इसका कभी नहीं दिया, पास नहीं है ही नहीं। अभिजीत सिंह ने पहले ही कह दिया था कि उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो स्वास्थ्य होगी और स्वास्थ्य को लेकर वो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतेंगे, वो बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। ये हमारे यहाँ सर्दी बड़ा एक्शन मोड में आए कलेक्टर क्या इस पर बुलडोजर चलवाते हैं या ये जो ज़मीन है अगर अवैध है तो उसको खाली करवाते हैं, अगर वैध है तो कोई बात नहीं, जो जैसा चीज़ें चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, मगर अगर अवैध है तो क्या इसको खाली करवाया जाएगा यहाँ से शव घर जाने के लिए। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह चार्ज संभालने के बाद लगातार एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अभिजीत सिंह ने पहले ही कह दिया था कि उनकी पहली प्राथमिकता जो है वो स्वास्थ्य होगी और स्वास्थ्य को लेकर वो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतेंगे, वो बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। चार्ज संभालने के बाद सबसे पहले दुर्ग जिला अस्पताल में दौरा करते हैं। दौरा करने के दौरान लगभग 80 से 90 स्टाफ के ऊपर कार्रवाई की जाती है क्योंकि उनके अनुपस्थिति रहती है या कोई लेट ड्यूटी आता है या कभी भी आकर उपस्थिति रजिस्टर में साइन करके चला जाता है। इस प्रकार की लापरवाही देखने को मिली थी, साफ सफाई को लेकर देखने को मिली थी। तो डांट फटकार लगाने के बाद 2 दिन का समय दिया गया था जवाब के लिए कि आखिर स्टाफ लेट क्यों आते हैं या स्टाफ क्यों नहीं आते हैं, कहाँ गायब रहते हैं और लोगों को सुविधाएँ क्यों नहीं मिल पा रही है। उसके बाद कल सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल कलेक्टर पहुंचते हैं औचित्य निरीक्षण के लिए और निरीक्षण के दौरान तमाम चीज़ों को लेकर डांट फटकार लगाई जाती है। आपको बता दें कि अस्पताल के अंदर जैसे ही अभिजीत सिंह पहुंचते हैं, दुर्ग कलेक्टर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि अस्पताल के कोने कोने में गुटके थूके हुए हैं, साफ़ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है और इसके साथ ही फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनके ऊपर भी सवाल उठे हैं, वो उनकी अनुपस्थिति में उनको डांट लगाई गई है और तमाम चीज़ें जो है वो एक्शन लिया गया है। क्योंकि आपको बता दें कि अंदर जो है खाने को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़े होता था कि जो सरकारी अस्पतालों में खाना मरीजों को दिया जाता है वो कितना सही है और कितना नहीं। मरीज यहाँ स्वस्थ होने आते हैं उस प्रकार का खाना खाकर और बीमार ना हो जाएं। और उसके बाद साफ़ सफाई, चद्दर को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर डांट फटकार लगाई गई और डांट फटकार लगाने के बाद तुरंत आपको उसका एक्शन देखने को मिल रहा है, उसका प्रतिक्रिया देखने को मिल रहा है। अंदर आप विजुअल में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से साफ़ सफाई होनी शुरू हो गई है और जो पुराने सामान रखे हुए थे जिनको कबाड़ में डाल दिया गया था क्योंकि नए सामान मंगवाए गए थे, तो पुराने सामान को भी वापस से पेंट करके यूज़ करने की शुरुआत हो चुकी है और हॉस्पिटल में साफ़ सफाई को लेकर या तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की तैयारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि खबर ऐसी भी मिल रही है कि फिजियोथेरेपिस्ट को जो है सस्पेंड भी किया जा चुका है। इसके साथ ही जब कल दुर्ग कलेक्टर यहाँ पहुँचते हैं तो बगल में स्थित महिंद्रा शोरूम में इनकी नज़र जाती है और महिंद्रा शोरूम, क्योंकि आप जानते हैं होंगे कि सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के ठीक पीछे शव घर है जहां पोस्टमार्टम किया जाता है। तो जब कलेक्टर देखते हैं कि शव घर जाने का जो रास्ता है वो हॉस्पिटल के बीच से होते हुए जाता है, तो उसके बाद तुरंत निगम के पटवारी और आरआई को निर्देशित किया जाता है कि जो ये शोरूम है इसका सीमांकन किया जाए, पूरा नाप जोख लिया जाए कि भाई कितने अवैध ज़मीन पर ये अपना शोरूम को बना के रखें। क्योंकि कलेक्टर के पास पहले भी कई सारी शिकायतें मिली। आपको बता दें, आपको थोड़ा पास से दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये महिंद्रा शोरूम के पीछे का हिस्सा है। हम पीछे का हिस्सा इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ से शव घर की ओर गाड़ियाँ जाती है, शव घर की ओर जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। और जैसा जानकारी मिल पा रही थी शव घर के लिए रास्ता यहाँ से होना था। ये जो आप शेड देख रहे हैं ये महिंद्रा शोरूम का ही शेड है और नाप जोख हो चुका है। आरआई और पटवारी आकर यहाँ पूरा चारों तरफ से घूम घूम कर नापी कर चुके हैं और नापी करने के बाद ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि इस बिल्डिंग को छोड़ के जो साइड में शेड आप देख रहे हैं, ये शेड आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको तस्वीर में सामने का हिस्सा भी हम दिखाएंगे कि बिल्डिंग छोड़ के जो शेड का एरिया है वो अवैध है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। अब जांच रिपोर्ट के बाद क्या कुछ चीज़ें आती हैं, क्योंकि कलेक्टर ने कल सख्त आदेश दिया था कि इसकी जांच करके आज ही के दिन मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। मतलब 1 दिन का टाइम दिया गया था आरआई और पटवारी को कि पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। अब इसके रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें आती है, महिंद्रा शोरूम इतना बड़ा शोरूम, इसके महिंद्रा शोरूम में कितने जगह पर अवैध रूप से कब्जा करके सालों से ये अपना व्यापार चला रहे हैं और इतने लंबे समय से निगम के ठीक सामने मौजूद है ये महिंद्रा शोरूम।
तो क्या निगम के अधिकारियों की नज़र इसमें नहीं पड़ी थी या फिर 60 घाट में सारी चीज़ें चल रही थी, ये भी देखने वाली बात है। अब क्या कुछ होता है और एक्शन मोड में आए कलेक्टर क्या इस पर बुलडोज़र चलवाते हैं या ये जो ज़मीन है अगर अवैध है तो उसको खाली करवाते हैं, अगर वैध है तो कोई बात नहीं, जो जैसा चीज़ें चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, मगर अगर अवैध है तो क्या इसको खाली करवाया जाएगा, यहाँ से शव घर जाने के लिए रास्ता बनवाया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। बाकी क्या कुछ अपडेट रहेगा आप पल पल के अपडेट भिलाई टाइम्स के चैनल में देख सकते हैं। धन्यवाद। कभी नहीं है शाम को सुबह ये खाना कब है? सुबह की शाम को? सुबह का 2 दवाई है, शाम का 1 दवाई है। ठीक है, कितना दिन के लिए होता है? आदमी जब होता है सीएम से टेंडर होता है तो लेके जाए। सीएमओ साहब जी खाली हो ऊपर आने जाने का सर्दी का होना बड़ा कोई अलग से कुछ थोड़ी देता है ये बिजली के सर जितने भी होते हैं ना ऐसे आते हैं तो उनको पहले दिन बता दीजिए कि बैंक खाता अपना दे दो, फिर अंतिम दिन के लिए वेट करोगे, डिस्चार्ज के समय खाता मान लो नहीं आए भूल गए हैं, फिर चले जाएंगे, फिर आपको दिखता रहेगा कि उसका पेंडिंग है, फिर तब बुलाओगे अलग से खर्चे के लिए। जब आदमी एडमिट रहता है ऐसा है कि उसका लेना ही है, पहले दिन जब आ रहा है ठीक है, आते समय मान लो जल्दबाजी में आते हैं, कैसी पोजीशन है, लेबर में है, कोई है नहीं ले पाए, बट एक बार हो गया तो उसके बाद तो तुरंत बता दो ना उसके दिमागदार को। 2 दिन जब एडमिट रहता है उसी बीच में घर से आना जाना करते हैं, लाकर दे देंगे। जब डिस्चार्ज होने लगेंगे उस समय बोलोगे कि लाओ खाता, फिर बोलेंगे कि फोटो को पता भी नहीं होगा, इनको तो मालूम है उनके पहले हो गए, जिसका पहला होगा उसको सकता नहीं मालूम, फिर वो बोलेगा खाता नहीं लाए, फिर आपके रिकॉर्ड में दिखता रहेगा कि टिंडे 50 GSY दिया 42 तो 8 लोग बच गए, तो बच जाने वाले इसी टाइप के पेशेंट का नाम क्या है? नंबर क्या है? नाम 2 यूनिट नाम बढ़ गया, सिकलिंग तो नहीं है, सिकलिंग तो नहीं है, छुट्टी हो गया, सिकलिंग नहीं है, सिकलिंग नहीं था। पाँच बार हो गया